हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं दे आर बेसिकली ओवरबर्डन विद देयर वर्क, और उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो जितने भी कैपेबल क्यों ना हो, कि वो एंटायर टास्क है जो ऑर्गेनाइजेशन का दे कैन कैरी ऑफ देयर ओन। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो दैट इज़ वाई दे वॉन्ट टू गेट देयर वर्क डन थ्रू अदर्स, और दूसरों से काम कराने के लिए दे हैव टू डिवाइड देयर वर्क अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स और सबऑर्डिनेट्स। एंड ये जो काम डिवाइड करते हैं मैनेजर्स, दे बेसिकली डिवाइड दिस वर्क अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स on the basis of the qualification, their skills, their experience, and then they get their work done through these individuals. तो managers जो है, he starts with sharing of his responsibilities with his subordinates, यानी कि जो उसका काम है वो शेयर करता है अपने सबॉर्डिनेट से। बट खाली काम को शेयर करना इज़ नॉट सफिशेंट। जब तक हम किसी सबॉर्डिनेट को उस काम को करने के लिए कुछ पावर नहीं देंगे, कुछ राइट नहीं देंगे सो दैट ही कैन टेक हिज डिसीजन फॉर द वर्क, टिल देन दैट असाइनिंग ऑफ वर्क इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए जो मैनेजर्स हैं वो कुछ अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ द पावर टू मेक डिसीजंस is being transferred to the subordinates of the organization along with the responsibility, that is the work assigned to them. Then in order to make sure कि workers जो हैं, subordinates जो हैं, उस काम को perform कर रहे हैं effectively and efficiently, मैनेजर जो है वो एक accountability create करते हैं, that is answerability is being created by the manager. तो जो भी वर्क हमने असाइन किया सबॉर्डिनेट को, ही इज़ अकाउंटेबल और आंसरेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। और ये जो होल प्रोसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर राइट नाउ, दैट होल प्रोसेस इज़ नोन एज डेलीगेशन। तो डेलीगेशन में मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन कर रहा है, दैट इज़ ही इज़ असाइनिंग सम टास्क टू द subordinate, and in order to complete that task, manager is also assigning some authority, and this authority is nothing but the power to make decision, and this authority is helping the subordinate to carry on the work. And after that, in order to ensure कि भी जो subordinate है वो काम effectively करे, efficiently करे, manager subordinate के ऊपर answerability या accountability को भी create करता है। And then the subordinate is responsible for carrying out the activity, the work assigned to him, and he is answerable for the completion of the work assigned to him by the superior. This process is called delegation. तो delegation को हम define कर सकते हैं as delegation of authority means granting of authorities to subordinate to operate within prescribed limits. यानी कि हम authority को pass on कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स को, ताकि वो अपनी लिमिट्स में जो हमने उनको अथॉरिटी असाइन करी है मैचिंग विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कैन बी इन दैट लिमिट एंड कैन परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ विच हैव बीन असाइंड टू देम बाय द सुपीरियर. In simple words, we can define delegation as downward transfer of authority from superior to subordinate. यानी कि जो हम सुपीरियर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, दैट पर्सन इज़ ट्रांसफरिंग हिज अथॉरिटी टू दी सबॉर्डिनेट, एंड दिस इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन जो है इट इज़ प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए डेलीगेशन एक प्री रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी बन चुकी है. एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन की कब होएगी, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर रही है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर रही है, एट दैट टाइम इट इज़ फंक्शनिंग एफिशिएंटली. एंड इफ़ डेलीगेशन इज़ प्री रिक्विजिट, इट मीन्स दैट कि जो मैनेजर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, he is delegating his authority to the subordinate, and then he is getting time to spend on high priority activities. यानी कि by virtue of his position, manager को जो activities perform करनी है, जो task perform करनी है, that manager will concentrate now after transferring his authority for routine work to the subordinates. तो इससे जो है सबॉर्डिनेट्स को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, बिकॉज दे आर बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय देयर सुपीरियर्स.
और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं सो दैट द सबॉर्डिनेट्स कैन डेवलप एंड दे कैन एक्सरसाइज देयर इनिशिएटिव। द पर्सन जो डेलीगेट करता है अथॉरिटी को इज़ कॉल्ड डेलीगेटर, and the person who receives the authority is called delegatee. So there are two terms over here. The person who delegates the authority is called delegator, and the person who receives the authority is known as delegatee. But still delegation का मतलब abdication नहीं होता. It does not mean abdication, that is avoidance of answerability or responsibility. मैनेजर जो है किसी भी एंटरप्राइज का, व्हेन ही डेलीगेट्स हिज वर्क टू द सबऑर्डिनेट, ही इज स्टिल अकाउंटेबल और आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ असाइन टास्क। आंसरेबिलिटी मैनेजर की ही रहती है। मोर ओवर, जो हम अथॉरिटी ग्रांट कर रहे हैं सबऑर्डिनेट को, दैट वी कैन टेक बैक एंड देन वी कैन री डेलीगेट टू अनदर पर्सन। अगर सबऑर्डिनेट अपना टास्क टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रहा, एट दैट टाइम वी कैन टेक इट बैक एंड देन वी कैन री डेलीगेट इट टू अनदर पर्सन। तो irrespective of the extent of delegation of authority, manager is still accountable to the same extent as before delegation. यानी कि डेलीगेशन करने से पहले जो एक मैनेजर की आंसरेबिलिटी बनती थी, डेलीगेशन के बाद भी उसकी आंसरेबिलिटी उतनी ही है। देयर इज़ नो चेंज इन दैट। बेसिकली जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है, वो मैनेजर की है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, इवन इफ ही इज डेलीगेटिंग हिज अथॉरिटी टू हिज subordinates. Now there are three elements of delegation. The first element is responsibility, second element is authority, and third element is accountability. Responsibility means it is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned task. यानी कि जो हमने वर्क असाइन किया है सबऑर्डिनेट को, that work has to be performed by the subordinate. That is, the subordinate is bound to perform that assigned task by his superior. तो इसको हम बोलते हैं this is obligation to perform a task. Responsibility जो है ये arise होती है from superior subordinate relationship, क्योंकि जो subordinate है he is bound to perform the duty जो कि superior ने उसको assign की है। तो responsibility always flows upwards. That is, a subordinate will always be responsible to his superior only. Second element is authority. Authority means right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his position. That is, it is power to take decision. Authority जो है एक right है कि भी एक individual का कि वो order देगा या instructions देगा अपने subordinates को. That is the right to get the work done through others, through the subordinates. And then the manager, by delegating his authority, can concentrate on more important tasks which are required to be performed by virtue of his position. यानी कि जिस पोजीशन पे वो है आज की डेट में, उस पोजीशन पे जो टास्क कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता, मैनेजर या सुपीरियर उन टास्क को परफॉर्म करता है आफ्टर ग्रांटिंग और ट्रांसफरिंग द अथॉरिटी ऑफ वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो जो रूटीन वर्क है that is being delegated, that is being transferred to the subordinate. लेकिन जो टास्क सुपीरियर डेलीगेट नहीं कर सकता, जो उसी को परफॉर्म करने हैं, that he can now concentrate, that he can now give priority. सो अथॉरिटी में क्या है, अथॉरिटी एक राइट है इंडिविजुअल का जिसमें वो ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है सबऑर्डिनेट्स को, सो दैट नाउ ही कैन कैरी आउट दोज एक्शंस which are to be performed by him by virtue of his position. Authority जो है, it always flows from top to bottom. That is, superior जो है, he has more authority over the subordinates. And we say कि authority जो है, it always flows downwards. And as we move downwards towards the corporate ladder, the authority is being reduced successively. तो इसीलिए कहा जाता है कि अथॉरिटी हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि जो सुपीरियर हैं दे हैव मोर अथॉरिटी ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स. अथॉरिटी जो है ये अराइज होती है फ्रॉम द एस्टैब्लिश स्केलर चेन, जो लिंक करती है वेरियस जॉब पोजीशंस को एंड वेरियस लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अथॉरिटी रिलेशनशिप्स जो हैं, दे हेल्प to maintain order in the organization.
by giving the manager the right to exact obedience and give directions to the workforce under them. यानी कि जो भी हमारे सबॉर्डिनेट हैं हम उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं by granting authority of work to them, and we are obtaining their obedience for the task completion. Third element is accountability. Now accountability जो है ये इम्प्लाई करता है आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ असाइन वर्क, यानी कि जो भी काम हमने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र किया है, नाउ सबॉर्डिनेट इज़ आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क, यानी कि वो परफॉर्म उस काम को जब करेगा तो इफ़ द रिजल्ट्स आर नॉट बीइंग अटेन्ड एट दैट टाइम द सबॉर्डिनेट इज़ आंसरेबल और अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर. तो इट इज़ कॉल्ड आंसरेबिलिटी फॉर द आउटपुट ऑफ असाइन वर्क, यानी कि जो भी काम हमने असाइन किया है उसकी जो आंसरेबिलिटी है दैट इज़ बेसिकली अकाउंटेबिलिटी. तो अकाउंटेबिलिटी जो है इट ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड्स फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू अ सुपीरियर एंड इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. हम अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, राइट. सो दीज आर द 3 elements of delegation. Now let us see the distinction between these 3 elements. Now there is a comparison of different elements of delegation over here. The first basis of comparison is meaning. Now authority basically means right to take decision, or we can say it is power to take decision, and it is basically granted by a superior to a subordinate. The superior है, he has more power to take decision for some task that he has to assign to the subordinate. Responsibility जो है it means obliged to perform an assigned task, यानी कि जब एक subordinate को हम कोई task assign करते हैं तो subordinate is obliged, he is bound to perform that assigned task. That is called responsibility. But answerability is the accountability only, that is the subordinate to whom we have assigned the task. Now he is answerable for the outcome of that assigned task. यानी कि जो भी उसको हमने काम assign किया है, work assign किया है, he is answerable for the performance of that task, and if the work is not completed or if the target is not attained, subordinate is answerable to his superior. Second basis is origin. अथॉरिटी जो है ये अराइज करता है फ्रॉम फॉर्मल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सुपीरियर की फॉर्मल पोजीशन है उसकी अथॉरिटी उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली ही होगी. तो जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है दे हैव मोर अथॉरिटी देन द अदर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये अराइज होती है फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी कि जितनी हमने अथॉरिटी ग्रांट की है उतना ही रिस्पॉन्सिबल है सबॉर्डिनेट फॉर हिज असाइंड टास्क बाय द सुपीरियर. जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे शुड मैच विद ईच अदर. जितना हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं किसी सबॉर्डिनेट को उतनी हमें उसको पावर भी देनी है काम करने के लिए. तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड अकाउंटेबिलिटी अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जितना एक सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ वर्क असाइन टू हिम उतना ही वो आंसरेबल होगा फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द task that he has performed in the organization. Now flow. Authority always flows downwards from superior to a subordinate. Superiors जो है they have more authority than the subordinate. Responsibility it flows upward from subordinate to superior, क्योंकि जो subordinate है they are responsible for performance of the tasks that have been assigned to them by their superior. So it always flows upward. Accountability flows upward from subordinate टू सुपीरियर. अब आंसरेबिलिटी भी जो है वो अपवर्ड की तरफ फ्लो करती है फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू अ सुपीरियर, क्योंकि एक जो सबॉर्डिनेट है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू हिज सुपीरियर फॉर the final outcome of the work that he has performed in the organization. Now the last basis is delegation. Authority can be delegated, यानी कि हम power to take decision को डेलीगेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं सबॉर्डिनेट को.
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड, क्योंकि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद भी, दैट इज़ बेसिकली ऑफ द सुपीरियर और द मैनेजर ओनली. सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. आंसरेबिलिटी जो है एक फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द रिजल्ट is entirely on the manager or the superior. It cannot be delegated at all. So that is why we say, while authority is delegated, responsibility is assumed, but accountability is imposed. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम डिराइव करते हैं अथॉरिटी से, एंड अकाउंटेबिलिटी को हम डिराइव करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.